हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बायो वेदम पर। मैं मिंटू कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब कैसे हैं? और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो अपना लेक्चर चल रहा था 5वां नंबर लेक्चर, कि 5वां नंबर लेक्चर में हमने आपको कवर कराया था कि मल्टीपल फिजन होता क्या है। अच्छा, ये सब जो पढ़ रहे थे, यह सब जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। किसके हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अभी दूसरे जो टाइप है, उनको हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से कॉपी किताब निकालो और रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है? तो कॉपी किताब निकाला जाए और बाद बाकी हम लोग नोट्स बनाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे बहुत मजेदार तरीके से। तो हमने कहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अपना दूसरा टाइप है, जिसका नाम था क्या? बडिंग, वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बडिंग होता क्या है, समझते हैं चीजों को, समझ में नहीं बातें। तो हमने सबसे पहले कहा कि बडिंग जो है एक प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। तो सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यदि लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, लेक्चर नंबर 2, जिसमें आपको समझ में आएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। खैर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है। किसके द्वारा? तो भैया कोई भी पेरेंट हो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। खैर, हम समझते हैं कि बडिंग होता क्या है। समझ में आ रही बातें? बडिंग की यदि हम बात करें तो बडिंग क्या होता है? तो बडिंग जो है एक प्रकार के हमने कहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो सर लिख लेते हैं थोड़ा। इट इज a type of it is a type of asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction in which an outgrowth are formed is formed an outgrowth is formed on the parent body, and this outgrowth is detaches itself this outgrowth is detaches itself from parent body and formed new offspring. Such process or types are known as बॉडिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडिंग बोलते हैं। खैर, इसको समझाते हैं थोड़ा। कहा गया सबसे पहली बात क्या? तो सर ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। किसका है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में अपने को देखने को मिला कि कोई ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई पेरेंट बॉडी है, उस पेरेंट बॉडी पर एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। सर आउटग्रोथ का मतलब क्या, समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका? ईस्ट का। किसका? ईस्ट का। या फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका? हाइड्रा का। ठीक है, तो हम ईस्ट के माध्यम से समझते हैं। तो हमने क्या किया? एक ईस्ट की बॉडी का फॉर्मेशन कराया, यानी एक हमने बनाया ईस्ट की बॉडी। ये किसकी बॉडी है? बॉडी ऑफ ईस्ट। समझ में आ रही बातें? ये ईस्ट की बॉडी है। फिर हमने कहा कि इस ईस्ट की बॉडी के अंदर अपने को देखने को मिला ये क्या? तो सर ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है अपना न्यूक्लियस। क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस।
इसमें क्या भरा हुआ दिखाई देगा आपको? तो सर इसके अंदर तो अपने को देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा प्यारे? इसके अंदर देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म। क्या देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्म। अरे समझ में आ रही है बातें? हमने कहा यह जो है एक ईस्ट की बॉडी है। इस ईस्ट के बॉडी, ईस्ट मतलब भाई फंजाई, ईस्ट मतलब क्या? फंजाई। जो कि फंजाई आप देखे होंगे जैसे अचार वगैरह में व्हाइट व्हाइट कलर का लग जाता है, वह एक प्रकार के फंगस ही। समझ में नहीं बातें? तो वही फंगस का जो है, फंगस की यदि हम बात करें तो ईस्ट जो है एक प्रकार के क्या है? फंजाई है। तो हमने कहा इसकी बॉडी कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिला। कहा इसकी बॉडी पर एक आउट ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस आउट ग्रोथ का फॉर्मेशन होगा, इसके साथ ही इसमें चलेगा कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस। सर कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी इसके पास जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड करेगा, अपने जैसा एक और न्यूक्लियस बना करके अपने इस छोटे से आउट ग्रोथ को दे देगा। हमने कहा सर ये क्या है? तो इसको नाम दिया जाता है कि यह जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का एक आउट ग्रोथ है। क्या है? आउट ग्रोथ है। और इस आउट ग्रोथ को और हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है प्रोट्यूबरेंस। इसको क्या बोला जाता है? प्रोट्यूबरेंस बोल सकते हैं। इसे और क्या बोला जाएगा सर? तो इसको बोला जाता है बर्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? बर्ड बोला जाता है। समझ में आ रही बातें? अब इस बर्ड की यदि हम बात करें तो इस बर्ड में देखने को मिला कि भैया न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ अपने पास जो न्यूक्लियस था वही डिवाइड करके इस आउटग्रोथ में अपने को देखने को मिला। फिर कहा गया कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट थे वो साइटोप्लाज्म की क्या हुई? अनइक्वल डिविजन्स हुई। अनइक्वल डिविजन्स का मतलब क्या है? कि जितना साइटोप्लाज्म का कंटेंट इस ईस्ट के बॉडी के पास है उतना ही कंटेंट इस आउटग्रोथ में अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि साइटोकाइनेसिस तो हुआ है लेकिन अनइक्वल हुआ है, क्योंकि अमाउंट दोनों में क्या है? वेरी कर रहा है। समझ में आई बातें? तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? तो सर इसके अंदर तो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। समझ में आ रही बातें? तो ये अपने को देखना साइटोप्लाज्म। कहा गया इस बर्ड की बात करें यानी प्रोट्यूबरेंस की, या फिर हम बात कर सकते हैं इस आउट ग्रोथ की, तो यह आउट ग्रोथ अपने पेरेंट बॉडी से, मतलब इस बॉडी की बात करें तो इस बॉडी से खुद से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और खुद से डिटैच होकर के अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि ये जो बर्ड है, यह बर्ड है, यह बर्ड जो है खुद से डिटैच हो जाएगा। तो बर्ड की यदि हम बात करें यानी आउट ग्रोथ की, हम आउट ग्रोथ की बात करें तो दे डिटैचेज itself from parent body and grow as न्यू ऑफ स्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफ स्प्रिंग और न्यू इंडिविजुअल। समझ में आ रही बातें? तो कहा गया कि एक न्यू ऑफ स्प्रिंग या एक न्यू इंडिविजुअल की यदि हम बात करें तो एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में ये ग्रोथ करेगा। समझ में आ रही बातें? तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? बर्डिंग नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इस पर एक बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है और यह बर्ड जो है खुद से अलग होगा। किससे अलग होगा? तो इस पेरेंट बॉडी से, यानी ईस्ट की जो बॉडी है उससे अलग होगा। अलग होकर के यह अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। और इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? बॉडी नाम दिया गया। अब जो हम लिखे हैं क्या उससे सर कुछ भी मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है? क्या जो आप लिखे हैं उसका मतलब अपने को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखते हैं पढ़ के। सबसे पहले हमने कहा बॉडिंग क्या है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है या प्रोसेस है। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये एक टाइप या प्रोसेस है जिसमें कहा गया कि पेरेंट के बॉडी पर किसका फॉर्मेशन होता है? एक आउट ग्रोथ का। तो हाई पेरेंट की बॉडी है, इस पर किसका फॉर्मेशन हुआ? आउट ग्रोथ का। सर समझ में आ गया? फिर बात आई कि दिस आउट ग्रोथ इज डिटैचेज इटसेल्फ, मतलब ये जो आउट ग्रोथ है यह पेरेंट बॉडी से खुद से अलग हो जाता है।
बिल्कुल सही बात है, ये खुद से अलग होगा, टूटेगा और टूट करके एक नए ऑफ स्प्रिंग के रूप में ये ग्रोथ करेगा, यह एक नए ऑफ स्प्रिंग के रूप में ग्रोथ करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया प्यारे? इस प्रोसेस का नाम दिया गया मेरे रसगुल्लो बॉडिंग। क्या नाम दिया गया? बॉडिंग नाम दिया गया। समझ में आ रही बातें? अब बात आती है सर आपने ईस्ट में तो बता दिया, सर हाइड्रा में भी क्या इसी तरह से चलता होगा? हाँ बिल्कुल, हाइड्रा में भी जो है ना इसी तरह से ही प्रोसेस चलता है। जैसे यहां देखिए हमने एक डायग्राम्स लिया है, इस डायग्राम की यदि हम बात करें, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में आप देखेंगे तो क्या प्रेजेंट है? तो सर इस डायग्राम में तो प्रेजेंट है हाइड्रा। खैर ओवरलैपिंग हो रही है, कोई बात नहीं, अब आपको दिख रहा होगा प्रॉपर रूप से। देखिए इसमें हुआ क्या? तो इसमें हुआ यूं है कि यहां आप देख रहे होंगे कि एक हाइड्रा की बॉडी है, इस हाइड्रा की बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ, छोटा सा फिद्दू सा आपको दिख रहा होगा। अरे छोटा सा फिद्दू सा दिख रहा है भाई बने, ये क्या है? एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ। यही आउटग्रोथ थोड़ा और बड़ा हुआ तो यहां दिखने को मिला। समझ में नहीं बातें? थोड़ा और बड़ा हुआ यहां देखने को मिला। अब यह टूट रहा है, टूटने वाला है, देख लो यहां से थोड़ा सा एकदम फिद्दू सा लगा हुआ है। अब यह खुद से अपने पेरेंट बॉडी से अलग होगा और अलग होकर के एक न्यू ऑफ स्प्रिंग के रूप में ये ग्रोथ करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिए? इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है बॉडिंग। तो इसको क्या काम कीजिए, आप अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज बॉडिंग? तो बॉडिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें किसी पेरेंट बॉडी पर प्रेजेंट आउटग्रोथ से एक न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कराया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉडिंग बोलते हैं। अपना अगला जो टाइप है वो कौन है? तो अपना अगला टाइप है सर फ्रैगमेंटेशन। कौन है? फ्रैगमेंटेशन। तीसरे टाइप की यदि हम बात करें तो तीसरा टाइप है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है समझते हैं? फ्रैगमेंटेशन को समझ में आ रही बातें? फ्रैगमेंटेशन को यदि समझा जाए प्यारे तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? तो कहा गया सर फ्रैगमेंटेशन जो है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। किसका टाइप होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसमें कोई पेरेंट बॉडी अनेक पार्टों में खुद को डिवाइड कर लेता है, तोड़ लेता है। मतलब पेरेंट बॉडी मेनी फ्रैगमेंट्स में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फ्रैगमेंटेशन। तो इसमें हम लिखेंगे तो सर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे इट इज अ टाइप, इट इज अ टाइप और प्रोसेस ऑफ, it is a type or process of asexual reproduction. It is a type or process of asexual reproduction in which parent body is divided into many fragments, अनेक फ्रैगमेंट्स में ये क्या करता है? टूट जाता है। तो सच टाइप और प्रोसेस आर नोन एज फ्रैगमेंटेशन। जिसे क्या बोला जाता है? इस टाइप या प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन बोला जाता है। समझ में आ रही बातें? तो कहा गया सर फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस किस ऑर्गेनिज्म में चलता है? ऐसा कौन ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस चलता है? तो फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस तो चलता है भैया अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जैसे हम एल्गी की बात करें, किसकी बात करें? एल्गी की। एल्गी की बात करें तो एल्गी में हम ले सकते हैं क्या सर? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है किसका?
फ्रेगमेंटेशन का, जो कि आपसे पूछा भी जाता है तो एग्जाम्पल में स्पाइरोगायरा ही लिख करके देता है मोस्ट ऑफ द केस में। समझ में आई बातें। जबकि हम बात कर सकते हैं किसकी, फंजाई की यदि हम बात करें तो फिलामेंटस फंजाई हो सकता है। क्या हो सकता है, फिलामेंटस फंजाई की यदि हम बात करें, फिलामेंटस फंजाई भी हो सकता है। समझ में आई बात है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिल सकता है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। समझ में आई बात है। तो सर एलगी क्या है भैया, एलगी जो है आप देखते होंगे जैसे चापाकल वगैरह गर्स में रहता है, तो चापाकल पर जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो लग जाता है वो एलगी ही है, जिसको हम लोग काई बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, काई। वह एक क्या है, एलगी है। आप तालाबों वगैरह में, तालाब में आप देखते होंगे कुछ इस प्रकार से आप देखे होंगे। तालाब की हम बात करें तो तालाब में इस तरीके से आप देखे होंगे। यह क्या है, कहा गया ये जो है सर एलगी ही है। क्या है, एलगी ही है। और यह एक स्पाइरली अरेंज्ड है, मतलब फिलामेंटस है, एकदम धागा की तरह, बाल की तरह। समझ में आ रही बात है, एकदम लंबे लंबे बाल की तरह है। तो एक लंबे लंबे बाल की तरह है, तो यह स्पाइरोगायरा है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। समझ में आ रही बातें। तो कहा गया जूम करके देखे तो सर इस तरीके से दिखा है। अब इसमें दो चीजें दिखाई देगी, क्या क्या दिखाई देगा समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ये तो समझ में आ गया कि सर हाँ ये हमको समझ में आ रहा है कि हम देखे हैं अपने गांव के तालाब वगैरह में, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा सा हम इस डायग्राम के ऊपर हम लोग आते हैं और इस डायग्राम को लेकर के समझते हैं कि एक्चुअल में सर फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में कहा गया है, फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में कहा गया है कि किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मेनी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और जितना भी फ्रैगमेंट बनेगा, मतलब जितना भी टुकड़ा बनेगा, हर एक टुकड़ा एक नए ऑफ स्प्रिंग के रूप में ग्रोथ करेगा। जैसे हम लिए स्पाइरोगायरा, तो ये है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा की बॉडी स्पाइरली अरेंज होता है, मतलब जैसे यदि हम बनाए कुछ इस प्रकार से हम लोग स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा की बॉडी कुछ इस प्रकार से अपने को देखने को मिलेगा। समझ में नहीं बातें। अब इसमें जो है दो धागा देखने को मिलेंगे। कितने धागा, दो धागा देखने को मिलेंगे। अब सर ये दोनों धागा की यदि हम बात करें तो क्या क्या है, तो देखिए एक धागा जो है क्लोरोप्लास्ट का है। किसका है, क्लोरोप्लास्ट का। तो यहां पर हम कलरफुल वाला जो है उसको ले लेते हैं कि भैया ये जो है क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आई बातें। और दूसरा जो धागा है वो दूसरा धागा इसके डीएनए का है। किसका है, डीएनए, मतलब इसमें प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। इस धागा में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि डीएनए थ्रेड है, ये डीएनए का धागा है। किसकी धागा है, डीएनए का धागा है। समझ में रही बातें। कहा गया ये कुछ इस प्रकार से स्पाइरली अरेंज होते हैं। इसके साथ आप देखेंगे तो इस पर आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं इस प्रकार से चिन्हित किया हुआ स्ट्रक्चर, मतलब बोल सकते हैं इस तरह से लाइनिंग आपको देखने को मिलेगा। और यह लाइनिंग कुछ और नहीं बल्कि इस लाइनिंग को बोला जाता है सेप्टा। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टा बोला जाता है। और ये जो स्पाइरोगायरा है, यह स्पाइरोगायरा इस सेप्टा वाले जगह से टूट जाएगा। सेप्टा वाले जगह से क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। अब टूट गया सर, ये टूट करके ये अलग हो गया, तो ये एक नया स्पाइरोगायरा हो जाएगा। फिर सर ये भी टूट गया तो क्या नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। हाँ, ये इतना टूट करके फिर अलग हो गया, एक नया स्पाइरोगायरा। ये नीचे वाला पार्ट टूट गया सर, मतलब ये टूट गया है, फिर यहां से टूट गया, मतलब जितने भी पार्ट टूटेंगे हर एक पार्ट से एक न्यू स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन होगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, जो कि आपको यहाँ इस स्ट्रक्चर में या इस डायग्राम में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि इस तरह से एक स्पाइरली स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल रहा है। और इस स्पाइरली स्ट्रक्चर में अपने को न्यूक्लियस है, ये क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ जो है अपने को देखने को मिल रहा है ये सब न्यूक्लियस है। ये सब क्या है, ये सब जो है न्यूक्लियस है। समझ में बातें। इसको कहा गया कि ये जो है न्यूक्लियस है। दूसरा, इसके साइड से एक और धागा कुछ इस प्रकार से निकला हुआ रहता है, तो हमने कहा कि इसमें क्या रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने को मिलेगा, जिसे पैरोवाइड एक स्ट्रक्चर होता है, जो खैर हम 11th में पढ़ते हैं, वो
इस विशेष यदि हम देखें यदि स्पाइरो वगैरह के बारे में, तो क्लास 11th में अपने को पढ़ना होता है प्लांट किंगडम में। तो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम पैरोवाइड बोलते हैं। दूसरा खैर हम बात करें तो ये प्लांट है, तो स्पाइरो सॉरी एलगी की बात करें तो एलगी जो है यानी स्पाइरोगायरा ही एक प्लांट है, और प्लांट है तो इसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा ही। तो इस साइड साइड से जो आपको दिख रहा है ये सब कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एक सेल वॉल ही। साइड साइड से जो दिख रहा है वो क्या है सर, इस सेल वॉल है। ये सब क्या है, सेल वॉल है। तो ये जो है प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो ये आपको देखने को मिलेगा बोल सकते हैं एल्गी में, यानी फिलामेंटस एल्गी में। फिलामेंटस एल्गी जो कि स्पाइरोगायरा में देखने को मिल सकता है, और किसमें देखने को मिल सकता है, जैसे फिलामेंटस फंजाई में, मॉसेज में देखने को मिल सकता है। तो ये सब जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक पार्ट से अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। समझ में नहीं बातें? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारे, और रसगुल्लो पढ़ते रहिए। दूसरी बात, नोट्स बनाते रहिए। बाद बाकी हम फिर से मिलेंगे आपको अगले लेक्चर्स में, तो अपना नोट्स प्रॉपर रूप से बनाइए ताकि आपको पता चले कि सर हम क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी आपको कराएंगे बहुत जल्द ही। तो हम आपसे बस विदा चाहेंगे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।